आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, घड़ी में 11 बज चुके हैं। मैं मोना आपके साथ मौजूद हूँ ग्राउंड जीरो कार्यक्रम के साथ। आज के इस कड़ी में बहुत कुछ खास है आपके लिए। जिले में 5 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कैसे हैं जिले के हालात, सीधे आपको ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे, जहां हमारे संवाददाता मौजूद है और हमें आंखों देखा हाल दिखा रहे हैं। लॉकडाउन का तीसरा चरण कल 4 मई से शुरू हो चुका है। आज लॉकडाउन के तीसरे चरण का दूसरा दिन है। आपको सबसे पहले देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बता देते हैं। अब तक 46,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1500 से भी ज्यादा लोगों की जान इस कोरोना ने ले ली है। पूरी दुनिया की बात करें तो अब तक 36,46,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जबकि 2,52,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बात अगर बिहार की करें तो बिहार में भी लगातार कोरोना फैल रहा है। अब तक 528 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि 4 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको धीरे धीरे दिखाते हैं कि जिले में कैसे हालात है, किस जगह के लोग कितने नियमों का पालन कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको एक ऐसी दिलचस्प तस्वीर दिखाएंगे जहां लोग तो नहीं, किंतु चप्पल जरूर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कर रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों में। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, लोग तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने से रहे, लेकिन चप्पल जो है वो लगातार सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये बाटा चौक डाकघर की तस्वीरें हैं, जहां पे लोग बड़ी संख्या में मौजूद है और सभी लोगों ने अपनी चप्पल को सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के पालन के लिए रखा है, जबकि खुद आस पड़ोस में भीड़ लगाए बैठे हैं। हमारे साथ सीधे हमारे संवाददाता अरशद जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं अधिक। अरशद, जैसा कि हमें डाकघर से तस्वीरें मिल रही है, जो चप्पल है वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कर रहे हैं और जो लोग हैं वो जमावड़ा लगाए हुए बैठे हैं। तो क्या सिर्फ जिम्मेदारी चप्पलों की रह गई है क्या कि वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करें, लोगों की नहीं? जी मोना, ऐसा कह सकते कि लोग अपने अपने चप्पल के द्वारा कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, खुद नहीं कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। आपको बताते चले कि यहाँ पोस्ट ऑफिस में आपको बैंक अकाउंट खोला जा रहा है, जिसको लेकर लोग सुबह से ही, ऐसा कह सकते हैं 3 से 4 बजे से ही लोग अपना अपना नंबर लगा रहे हैं। और जहां भीड़ इकट्ठा हो जाता है और खड़े खड़े लोगों का अगर बदन में दर्द हो रहा है तो वो चप्पल रखकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन दिखा रहे हैं। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि सभी लोग एक जगह जमा होकर आपस में बात कर रहे हैं, वहां उनको सोशल डिस्टेंसिंग याद नहीं आ रहा। अरशद, अगर बात करें डाकघर के कर्मचारियों की और सिविल डिफेंस के लोगों की, तो लगातार हमें ऐसी खबरें मिल रही है क्या कि जो सिविल डिफेंस के लोग हैं, जो कर्मचारी है डाक विभाग के, वो नियमों के पालन के प्रति काफी सतर्क है, लेकिन तस्वीरों में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये बिल्कुल ऐसा बताया जाता है कि लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते रहें और जब तक यह कोरोना महामारी आपका पीछा नहीं छोड़े तब तक आप सोशल डिस्टेंस का पालन करें। लाख मना करने के बावजूद भी लोग इस पर अमल नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अभी भी कह सकते हैं कि खाता खुलाने के नाम पे हो या फिर न्यू मार्केट में सब्जी मंडी के सब्जी लेने के बहाना हो, अभी भी लोग उतने जागरूक नहीं हो पाए हैं इस महामारी से कि उनको आगे क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अरशद, अगर बात करें कि भीड़ भाड़ की, तो किस प्रकार का ये खाता खोला जा रहा है जिसके वजह से सारे नियमों को ताक पर रखा गया है? जी, जनधन योजना वाली जीरो बैलेंस पे जो भारत सरकार द्वारा लोगों को बताया गया है, जीरो बैलेंस वाला अकाउंट खोलने के लिए लोग अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए भी सभी इकट्ठा हो गए और
कई दिनों से, ऐसा कह सकते हैं कि लगभग 10 दिनों से लोग उसी तरह का भीड़ लगाते हैं और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करके चप्पल द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं। वहीं जब हमारा कैमरा खुलता है तो लोग आपस में कहने लगते हैं कि केबीसी वाले आ गए, दूरी बनाओ, दूरी बनाओ। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद हमें जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा, हम लगातार आपको डाकघर की तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर जो लोग हैं वो जीरो बैलेंस के आधार पर खाता खुलवाने गए हैं, लेकिन जो नियम है उसका पालन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। लगातार कल भी हमने दिखाया था आपको क्या कि जो प्रधान डाकघर है वो लापरवाह था नियमों के प्रति और अपने ग्राहकों से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करवा रहा था। साथ में हम आपको ये भी बता दें, जो लोग वहां पे मौजूद है वो ज्यादा तौर पर लोग ऐसे हैं जो अपने खाता खुलवाने के लिए गए हैं और उनके चेहरे पर अगर बात करें फेस मास्क की तो वो भी नहीं लगा हुआ है, जो एक बहुत लापरवाही भरा कदम है, क्योंकि अब जिले में भी कोरोना प्रवेश कर चुका है। 5 व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हैं और 1 व्यक्ति तो टाउन का ही है जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसके बाद भी अगर लोग इस प्रकार से लापरवाही बरतते रहेंगे तो इसका खामियाजा हमें जरूर उठाना पड़ेगा। बहरहाल जो भी हो, आइए हम आपको लिए चलते हैं न्यू मार्केट की सड़कों पर। आप देख सकते हैं कल भी हमने आपको न्यू मार्केट की सड़कों का हाल दिखाया था। कल की अपेक्षा अगर आज की बात करें तो जो भीड़ भाड़ है वो थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन जो लोग हैं वो अपनी आदतों से लगातार लापरवाही को दर्शा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो सब्जी विक्रेता है वो अपनी अपनी दुकानों को अभी भी रोड के किनारे लगाए हुए हैं। बात बस इतनी सी, फर्क बस इतना सा है कि कल की अपेक्षा दुकानें कम लगी हुई हैं। न्यू मार्केट से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर भीड़ भाड़ की स्थिति है। जो रिक्शा चालक है बड़ी संख्या में मौजूद है, जिसकी वजह से ऐसा प्रतीत ही नहीं हो रहा है क्या कि जिले में लॉकडाउन लगा है, पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। तो आपने देखा, हम आपको न्यू मार्केट से ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे थे। कल की अपेक्षा में भीड़ भाड़ थोड़ी कम हुई है, लेकिन अब भी जो लोग हैं वो अपने घर से निकल रहे हैं और सामानों की खरीदारी कर रहे हैं और भीड़ भाड़ भी लगा रहे हैं। आइए हम आपको आगे लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं महेश्वरी एकेडमी में लगे सब्जी मंडी का हाल कैसा है। हम देख सकते हैं ये महेश्वरी एकेडमी के अंदर जो सब्जी बाजार लगाया गया है वहाँ की ताज़ा तस्वीरें हैं। जो लोग हैं वो नियमों के प्रति उतने तो सजग नहीं दिख रहे हैं और जो बिहार सरकार ने साफ तौर पर ये निर्देश दिया है क्या कि जो भी लोग अपने घरों से निकलेंगे उन्हें फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा, ताकि जो कोरोना है उसका चैन तोड़ा जा सके, उसको फैलने से रोका जा सके। लेकिन जो लोग हैं वो लापरवाह हैं, आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं। बल्कि अपेक्षा कुछ कम भीड़ भाड़ देखी जा रही है, लेकिन अगर फेस मास्क की बात करें तो जो लोग हैं वो अपने चेहरे पर फेस मास्क लगाते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। हम लगातार आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि जो लोग हैं वो किस तरह से नियमों की उल्लंघन कर रहे हैं। बहुत सारा लगा के रखा है, एक लाइन से सब खुला हुआ है। मोटा मोटा को बता रहा 10 बजे तक हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता तरुण। आइए उनसे और अधिक जानकारी लेते हैं। जी तरुण, महेश्वरी एकेडमी से तरुण, हमें ऐसी तस्वीरें मिल रही है कि जहां पर जो लोग हैं वो कुछ हद तक नियमों के पालन कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं उनके चेहरे पर फेस मास्क नहीं देखा जा रहा है। तरुण, क्या अगर लोग ऐसे ही लापरवाही बरतते रहें तो कोरोना का चैन जो है उसको तोड़ा जा सकेगा? नई सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है कि कोई भी लोग बिना मास्क के अगर घर से बाहर निकलते हैं तो उनको सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा दंडित किया जाएगा। लेकिन ऐसे में लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। घर से जब निकले तो मास्क पहन के ही निकले
और जो चैन है जो पूरे भारत में इस वक्त लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ता जा रहा है, उसको तोड़ने के लिए एहतियात बहुत ही जरूरी है। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को सजग रहना पड़ेगा। प्रशासन लगातार अलर्ट मोड में है और किसी भी हालात को से निपटने के लिए तैयार है। उसके बावजूद भी लोगों को चाहिए कि इस आपदा के घड़ी में संयम के साथ और बिना काम के घर से ना निकले, और जब भी घर से जरूरी काम के लिए निकले तो मास्क पहनना जरूरी है। ऐसे में प्रशासन के द्वारा भी सख्ती बरती जा रही है, लोगों को समझाया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। इस तरह के निर्देश भी जारी किए गए हैं। जो भी लोग अब मास्क पहनकर घर से नहीं निकलेंगे, अगर पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी तरुण, अगर बात करें कोरोना की तो कोरोना तो हमारे जिले में प्रवेश कर चुका है। 5 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है और 1 व्यक्ति जो है वो बीएमपी बंगाली टोला का है, जिसके बाद जो कंटेनमेंट जोन है वो 3 किलोमीटर के जो पूरा क्षेत्र है उसको सील किया गया है और वहां पे किसी भी प्रकार की कोई दुकान नहीं खुल सकती है। और प्रशासन ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अगर इसके बारे में बात करें तो जो स्वयं सेवक जो है इस हेल्पलाइन नंबर पे जो मौजूद है वो किस तरह से सामानों की डिलीवरी कर रहे हैं? नहीं, जिला प्रशासन ने 5 लोगों का एक नंबर जारी किया है सिविल डिफेंस के माध्यम से। जो सिविल डिफेंस लगातार इन दिनों पूरे भारत के साथ साथ कटिहार में भी एक्टिव है, होम डिलीवरी को लेकर हमेशा तैयार है इस आपदा के घड़ी में। ऐसे में जो कंटेनमेंट जोन है 3 किलोमीटर का जो दायरा है उसमें सभी दुकानें बंद करने का गाइडलाइंस होता है। उसके तहत कोई भी दुकान नहीं खुल सकती है, चाहे वो जरूरी सामान की दुकान क्यों नहीं हो। इसलिए कटिहार के जिला प्राधिकारी के निर्देश पर कटिहार सदर नीरज कुमार एसडीओ ने एक 5 लोगों का एक वॉलंटियर का लिस्ट जारी किया है। उस नंबर पर जो भी कंटेनमेंट जोन में आते हैं उस नंबर पर कॉल करें, जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं, और जो भी उनको जरूरत की सामानें उपलब्ध कराने के लिए वो डोर टू डोर जाकर वॉलंटियर्स उनके घरों तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस तरह के एक 5 लोगों का हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। आप देख सकते केबीसी में भी वो नंबर लगातार प्रसारित किया जा रहा है। ऐसे में प्रशासन की एक रोल है कि कोई भी आदमी को किसी भी तरह की समस्या न हो, कोई भी जरूरी सामानों की आवश्यकता अगर पड़े तो उन 5 वॉलंटियर को आप कॉल करें और आपके घर तक वो जरूरी सामान पहुंचा दिया करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण हमें जानकारी देने के लिए। तो आपने सुना हमारे संवाददाता मौजूद थे हमारे साथ और बता रहे थे कि जो हेल्पलाइन नंबर जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया है उस पर कॉल कर जो भी व्यक्ति कंटेनमेंट जोन के अंदर आते हैं वो सहायता ले सकते हैं, अपने घर पर जरूरी सामानों की डिलीवरी मंगवा सकते हैं। और जो हेल्पलाइन नंबर पे जो स्वयं सेवक मौजूद है वो आपके लिस्ट को नोट करेंगे और आप तक सामान पहुंचाएंगे। उसके बाद आप पैसे का भुगतान कर सकते हैं। तो हाँ, आपने देखा अभी हमने आपको महेश्वरी एकेडमी का बाजार दिखाया था। आइए हम आपको अब आगे लिए चलते हैं और ESI सब्जी मंडी का हाल दिखाते हैं। आपने देखा इससे पहले हमने आपको महेश्वरी एकेडमी सब्जी मंडी का दृश्य दिखाया था, जहां पर कल की अपेक्षा कुछ कम भीड़ भाड़ दिख रही थी। वहीं हम आपको अब दिखा रहे हैं ESI कैंपस में लगे सब्जी मंडी के दृश्य, जहां पर यहाँ पर जो भी सब्जी व्यवसायी है वो भी खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और किसी के भी चेहरे पर फेस मास्क नहीं है और ना ही जो लोग हैं वो इन नियमों के प्रति जागरूक दिख रहे हैं। जिले में लगातार कोरोना अपने पांव पसारता जा रहा है। 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। 2 कदवा के, 1 कुर्सेला का, 1 कोठा का और 1 हमारे शहर कटिहार बीएमपी के बंगाली टोला में जो है वो कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। फिर भी लगातार जो लोग हैं वो इस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं, जिसे देख ऐसा लगता है क्या कि कोरोना आगे और फैलेगा, कोरोना के चैन को नहीं तोड़ा जा सकेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो नियमों के प्रति जागरूक है। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं DS कॉलेज के मैदान में, जहां पर सब्जी मंडी को स्थानांतरित किया गया था। उसके बाद वहां के हालात कैसे हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं।
चौक पर पहले ये बाजार लगा करता था, जहां पर काफी भीड़ भाड़ देखी गई, जिसके बाद केबीसी पर भी महमूद चौक से इस सब्जी बाजार का जो दृश्य दिखाया गया था, उसके बाद से पुलिस प्रशासन हरकत में आई और वहां के सब्जी बाजार को डीएस कॉलेज के मैदान में स्थानांतरित कर दिया गया है और वहां पर अभी ये सब्जी बाजार लगा हुआ है। लेकिन जो लोग हैं वो लापरवाह हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन हो रहा है, ना ही कोई जो है वो अपने चेहरे पर फेस मास्क लगा रहे हैं और साफ तौर पर ये लापरवाही दिख रही है। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी यहाँ पे मुस्तैद नहीं है ताकि लोगों को नियमों के प्रति जागरूक कर सके और जो लोग हैं वो नियमों का पालन कर सके। देखा आपने, हमने आपको महेश्वरी एकेडमी, ESFI और डीएस कॉलेज में लगे सब्जी मंडी का दृश्य दिखाया, जहां पे तीनों जगहों पर भीड़ भाड़ देखी गई और नियमों का उल्लंघन हो रहा था। और प्रशासन की मुस्तैदी की बात करिए तो तीनों ही स्थान पर हमें प्रशासन कहीं भी नजर नहीं आया। और अब अगर ऐसे हालात बन गए हैं कि हमारे जिले में भी कोरोना प्रवेश कर गया है, 5 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, तो जिला प्रशासन को और सख्त कदम उठाने की जरूरत है ताकि लोग जो हैं वो नियमों के प्रति जागरूक हो सके। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं दौलत राम चौक, जहां पर भी काफी भीड़ भाड़ देखी जा रही है। तो आप देख सकते हैं ये दौलत राम चौक से आई हुई ताजा तस्वीरें हैं। लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है, आज दूसरा दिन है, पर जो लोग हैं वो कितने लापरवाह है, उनकी लापरवाही किस कदर है वो ये तस्वीर दर्शा रही है। बेखौफ जो है वाहनों की आवाजाही हो रही है, लोग जो है वो बेखौफ सड़कों पर निकल रहे हैं। उन्हें ऐसी तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि लॉकडाउन लगा हुआ है और जो कोरोना है हमारे जिले में भी आ चुका है। जो लोग हैं वो बेखौफ घूम रहे हैं, उनके चेहरे पर ना ही फेस मास्क है और ना ही किसी तरह का कोई सुरक्षा सामग्री। तो आपने साफ तौर पर देखा दौलत राम चौक पर किस कदर जो लोग थे वो लापरवाह हैं और नियमों की उल्लंघन कर रहे हैं। आइए अब हम आपको एक और महत्वपूर्ण चौक महमूद चौक पर ले चलते हैं। तो आप देख सकते हैं अन्य चौक चौराहों की अपेक्षा महमूद चौक पर कुछ कम भीड़ देखी जा रही है, लेकिन फिर भी वाहनों की जो आवाजाही है वो अधिक है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विनय। जी मोना। विनय, लॉकडाउन का तीसरा चरण प्रारंभ हो चुका है, आज दूसरा दिन है। लगातार जिला प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि अब वो अपने घरों में बने रहे और सभी नियमों का पालन करें, लेकिन हम विभिन्न चौक चौराहों पर विनय देख रहे हैं क्या कि जो वाहनों की आवाजाही है वो अधिक हो गई है। जी कह सकते हैं कि लॉकडाउन पार्ट 3 अब चालू हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद जो लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लगातार लोगों को समझा रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि कोरोना कितनी बड़ी महामारी है और कितना घातक है आम लोगों के लिए। और जिला प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन हर तरीके से लोगों को जागरूक कर रही है, लेकिन लोग हैं जो अपने बिना किसी कार्यों के भी सड़क पे निकल रहे हैं, बेवजह एक जगह लोग इकट्ठा हो रहे हैं, एक बैंक कह लीजिए या गैस के संस्थानों में कह लीजिए, बेवजह लोग इकट्ठा हो रहे हैं। यही कारण है कि ये जो सोशल डिस्टेंस का जो प्रशासन ने एक बनाया है कि इस कोरोना से बचने के सबसे बड़ा हथियार, इस हथियार को लोग अपना रहे हैं, मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में जरूरी है आम लोग थोड़े जागरूक हों, तभी इस कोरोना की चेन को हम तोड़ने में कामयाब हो पाएंगे। जी मोना। बात करें अगर विनय लोगों की जागरूकता की, तो लोग तो हैं जो अब मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, जबकि अब जिले में 5 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। फिर भी अगर लोग इतने लापरवाह हैं तो अब वो सोच क्या रहे हैं और कोरोना पॉजिटिव के आने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए कह सकते हैं कि लगातार प्रशासन हो या मीडिया कर्मी हो, हम लोग लगातार आम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे शरारती तत्व कह सकते हैं कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो समाज में जब जानते हैं कि यहाँ एक व्यक्ति को अगर इससे कोई एक व्यक्ति इन्फेक्टेड होता है तो पूरे समाज को खतरा बन जाता है। तो ऐसे में वैसे लोगों को थोड़ा सा प्रशासन की ओर से सख्ती करने की आवश्यकता है
ताकि लोग सचेत हों, तभी इस कोरोना महामारी पर हम लोग कंट्रोल पा सकते हैं। विनय, आप हमारे साथ लाइन पर बने रहें, हम एक बार अपने दर्शकों को दिखा देते हैं अरगरा चौक से जो तस्वीरें आई है उनको, उसके बाद फिर हम आपके पास लौटेंगे। देख सकते हैं ये अरगरा चौक की तस्वीरें हैं, जहां दौलत राम और महमूद चौक की अपेक्षा कुछ थोड़ी बहुत भीड़ जो है वो कम है और वाहनों की आवाजाही भी जो है वो थोड़ी सी कम दिख रही है। हमारे साथ लगातार हुए हैं हमारे संवाददाता विनय झा। आइए अब उनसे जानते हैं। विनय, जहां पर महमूद चौक, अरगरा चौक, दौलत राम चौक पर जो वाहनों की आवाजाही है वो अपेक्षाकृत अधिक है विनय, और अगर बात करें अरगरा चौक की तो यहाँ पर वाहनों की आवाजाही थोड़ी कम दिख रही है विनय। में जो वाहनों की थोड़ी आवाजाही कम है, लेकिन इस इलाके में लोग थोड़े जागरूक नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर कुछ अन्य क्षेत्रों की बात करें तो अन्य क्षेत्रों में थोड़ा सा लोग का आवागमन थोड़ा ज्यादा ही नजर आ रहा है। जी मैम, अब बात कर लेते हैं गौशाला की। गौशाला का भी जायजा विनय आपने ही लिया है और लगातार आप जी विनय, लगातार आप गौशाला, हवाई अड्डा, नाका नंबर 2, ललियाही, इन सभी क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं। अगर बात करें इन सभी क्षेत्रों की तो कल की अपेक्षा आज जो भीड़ भाड़ है, जो वाहनों की आवाजाही है वो कितनी कम दिख रही है? देखिए मेरा, कल हमने खबर दिखाई थी कि अकारण लोग सड़क किनारे गौशाला में दुकान लगा के रखे हुए थे, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो सकती थी और खबर का असर भी हुआ है। आज गौशाला का क्षेत्र पूर्णतः शांत है और अपनी खबर का असर दिख रहा है, वहाँ लोग जमावड़ा नहीं होने दे रहे हैं। विनय, अगर बात करें पुलिस की मुस्तैदी की, और अगर हर चौक चौराहे पर पुलिस की तैनाती की गई है, तो अगर इन सभी मुख्य चौक चौराहों की बात करें तो क्या पुलिस मुस्तैद है? जो लोग बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं उनके विरुद्ध कैसी कार्रवाई की जा रही है? जी, पुलिस मुस्तैद है और उन पर सख्त कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन थोड़ी बरसात की वजह से थोड़ी बहुत समस्या पुलिस को भी आ रही है। यही कारण है कि थोड़ी सी समस्या पुलिस कर्मियों को हो रही है। अन्यथा अन्य क्षेत्रों में जो सख्ती के साथ इस सभी नियमों का पालन कराया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विनय हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा हमारे साथ हमारे संवाददाता विनय जुड़े हुए थे, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों का जायजा लिया है। आज लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है, दूसरा दिन है आज, और किस तरह लोग लॉकडाउन को गंभीरता से ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इन सभी चीजों की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप सिर्फ अपने घर में बने रहें और नियमों का पालन करें। आइए आपको जिलेवार तरीके से बताते हैं बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या। अगर कोरोना संक्रमितों की बिहार में संख्या की बात करें तो सबसे आगे मुंगेर चल रहा है। मुंगेर में 102 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। बक्सर की बात करें तो बक्सर में 56, रोहतास में 52, पटना में 44, नालंदा में 36, सिवान में 31, कैमूर भभुआ में 32, मधुबनी में 23, गोपालगंज में 18, भोजपुर में 18, बेगूसराय में 13, औरंगाबाद में 13, भागलपुर में 11, वेस्ट चंपारण में 11, ईस्ट चंपारण में 9, सारण में 8, सीतामढ़ी में 6, गया में 6, अलवर में 5, कटिहार में 5, दरभंगा में 5, नवादा में 4, लखीसराय में 4, जहानाबाद में 4, वैशाली में 3। अगर बात करें बांका की तो बांका में 3 और मधेपुरा में 2, अररिया में 2, शेखपुरा में 1, पूर्णिया में 1, समस्तीपुर में 1 और शिवहर में 1। इसी के साथ अब बिहार के 38 जिलों में से 32 जिले कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। बिहार में कुल कोरोना संक्रमित 528 हो चुके हैं, जबकि 4 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। जो कोरोना है वो लगातार बिहार के नए नए जिलों में अपने पांव पसार रहा है और अपनी चपेट में ले रहा है। 38 जिलों में से 32 जिले जो हैं वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इन्हीं आंकड़ों को देखकर आपको जागरूक होने की जरूरत है और नियमों का पालन करने की जरूरत है। आइए हम आपको लिए चलते हैं ललियाही के गली मोहल्लों में, जहां पर जो लोग हैं वो सख्ती के साथ नियमों का पालन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये ललियाही की ताजा तस्वीरें हैं, जहां का जायजा लिया है हमारे संवाददाता संजय ने।
16, 17, 18, 18। तो आप देख रहे हैं अन्य दिनों की अपेक्षा जब से जिले में कोरोना पॉजिटिव मिला है और शहर में भी एक कोरोना पॉजिटिव मिला है, उसके बाद जो चौक चौराहे हैं और जो विभिन्न मोहल्ले हैं वहां पर लोगों का जमावड़ा कम होता दिख रहा है। लोग थोड़े से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हेलो, ललियाई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता संजय। संजय, आप ललियाई का जायजा ले रहे हैं। अगर बात करें लॉकडाउन के नियमों के पालन की, तो लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं नियमों के प्रति? संजय, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी हेलो। जी संजय, हम आपको सुन सकते हैं और मेरा आपसे सवाल है क्या कि अगर अब लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है और आज दूसरा दिन है, अगर बात करें ललियाही के मोहल्लों के लोगों की, तो लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं? जी मोना, बिल्कुल, क्योंकि कटिहार जो है आप ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन में आ गया है। अभी भी लोगों को समझने की जरूरत है कि ये तीसरा लॉकडाउन है, तीसरा चरण का लॉकडाउन है, लेकिन अभी भी कुछ लोग समझ नहीं रहे हैं। आप देख रहे हैं, मैंने पिक्चर में दिखाई है ललियाही वार्ड नंबर 11 के गली मोहल्ले की है, जहाँ देख सकते हैं कुछ लोग तो मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी बिना मास्क के ही बाहर घूम रहे हैं। जी संजय, अगर बात करें कि जमावड़े की, तो कुछ दिन पहले तक हम जैसे तस्वीरें देख रहे थे ललियाही की, जो लोग थे वो अपने घरों से बाहर निकल जाते थे और जो मोहल्ले के चौक होते हैं वहां पर खड़े होकर जमावड़ा लगाते थे। क्या जब टाउन में भी कोरोना पॉजिटिव मिल चुका है तो अब लोगों ने इस जमावड़े को हटा दिया है और अब घरों से निकलना कम कर दिया? जी मोना, बिल्कुल, आप इस तस्वीर में देख सकती हैं कि चूंकि आपने जो जमावड़े की बात कही कि पहले क्या था कि लोग जमावड़े अनावश्यक ही जमावड़े लगाते थे, लेकिन जैसे ही कटिहार में पॉजिटिव का केस आया है और कैसे कल जैसे ही ये खबर फ्लैश हुई है कि क्वारंटाइन होम से भी कई जो है मरीज भाग गए, उसके बाद लोगों में एक दहशत है। अगर आप देख सकते हैं तस्वीर में, मैंने एक किराने दुकान को भी दिखाया है, जो किराने दुकानदार अपनी दुकान पे आके बैरिकेडिंग लगाए हुए हैं, एक सीढ़ी लगाए हुए हैं, ताकि दुकानदार और ग्राहक में एक निश्चित दूरी बना हुआ है। क्योंकि मोना, अगर इस बीमारी से बचना है तो एक ही उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग और अपने आप को सिक्योर रखना, सैनिटाइजर यूज करना, मास्क का प्रयोग करना। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमें जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा जी, ललियाही बिल्कुल, से शुक्रिया मोना। हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़े हुए थे और हमें